जब जब धर्म संकट में पड़ा है, जब जब अधर्म ने सिर उठाया है, तब तब भगवान विष्णु ने धरती पर अवतरित होकर सृष्टि की रक्षा की है। परंतु एक बार उन्होंने नारी का ऐसा अद्भुत और अलौकिक रूप धारण किया जिसने देवताओं को अमृत दिलाया, असुरों को भ्रमित किया और शिव जैसे तपस्वी को भी क्षण भर के लिए मोहित कर दिया। यह रूप था मोहिनी रूप। यह कोई साधारण स्त्री का रूप नहीं था, बल्कि स्वयं ईश्वर की दिव्य माया का प्रमाण था। इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर क्या था विष्णु जी का मोहिनी रूप, कैसे इस रूप ने पूरी सृष्टि की दिशा बदल दी, क्यों शिव जी भी इस रूप की ओर आकर्षित हो गए और कैसे यह रूप बना ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय लीला का हिस्सा। तो जुड़े रहिए इस रहस्यमय, मोहक और अद्वितीय कथा के साथ, जो आपको ले चलेगी समय की उन गहराइयों में जहां सौंदर्य, माया और दिव्यता एक हो जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि सनातन धर्म की हर दिव्य कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। सृष्टि की हर लीला में कोई न कोई रहस्य छिपा होता है, पर जब स्वयं भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करते हैं, तब वह लीला केवल रहस्य नहीं, अपार आकर्षण, माया और ब्रह्मज्ञान का संगम बन जाती है। यह कथा केवल सौंदर्य की नहीं, यह कथा है उस परम पुरुष की जो जब जब संसार में असंतुलन देखता है, तब तब स्वयं माया बनकर मार्ग प्रशस्त करता है। मोहिनी रूप की कथा एक नहीं, अनेक अवसरों पर मिलती है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध प्रसंग है समुद्र मंथन का। जब देवता और दैत्य मिलकर मंथन करते हैं और अमृत कलश प्राप्त होता है, तब यह विवाद उठता है कि अमृत किसे मिलेगा। दैत्यों की संख्या अधिक थी और उनका बल अपार था। यदि उन्हें अमृत मिल जाता तो धर्म और सत्य का अंत निश्चित था। तब भगवान विष्णु ने एक ऐसा रूप धारण किया जिसे देखकर स्वयं बलशाली असुर भी मोह में पड़ गए। यह था मोहिनी रूप, स्त्री का ऐसा सौंदर्य जिसकी तुलना संसार में कोई नहीं कर सकता। उसकी चाल, उसकी मुस्कान, उसकी आंखों का आकर्षण ऐसा था कि बड़े बड़े तपस्वी भी चेतना खो बैठे। मोहिनी ने जब अमृत का कलश हाथ में लिया और एक मनमोहक मुस्कान के साथ कहा, हे दैत्यगण, मैं निष्पक्ष रूप से आप सभी को अमृत बांटूंगी, बस आप सभी शांति बनाए रखें। तो दैत्य पूरी तरह भ्रमित हो गए। उन्होंने आपस में कहा कि ऐसी सुंदर स्त्री के हाथों से अमृत मिलना ही सबसे सौभाग्य की बात होगी। परंतु उस अमृत को मोहिनी ने केवल देवताओं को बांटा। दैत्य केवल देखते रह गए, मोहिनी की मोहक मुस्कान में डूबे रह गए और अमृत देवताओं को प्राप्त हो गया। इस लीला में भगवान विष्णु ने न केवल देवताओं की रक्षा की, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि केवल बल नहीं, बुद्धि और माया ही सच्चे विजयी की पहचान होती है। पर यह रूप केवल एक छल की लीला नहीं था, यह ब्रह्मा की उस माया की पराकाष्ठा थी जिसे स्वयं विष्णु ने धारण किया। इसी मोहिनी रूप से जुड़ा एक और प्रसंग है शिव जी से संबंधित, जब भगवान शिव मोहिनी रूप को देखने के लिए स्वयं पग पग चलकर आए। जब विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया और शिव जी के समक्ष आए, तो शिव स्वयं मोहिनी की ओर खींचे चले गए। यह कोई कामवासना नहीं थी, यह उस सच्चिदानंद स्वरूप की सुंदरता थी जिसे देखकर चेतना भी स्तब्ध हो जाए। शिव ने मोहिनी रूप के साथ तांडव किया और जब उन्हें सच्चाई का आभास हुआ तो वे हंस पड़े, क्योंकि माया को केवल माया ही भेद सकती है। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि मोहिनी रूप केवल आकर्षण नहीं, वह ईश्वर की पूर्ण माया का प्रतीक है। विष्णु जी का मोहिनी रूप इतना प्रभावशाली था कि वह सृष्टि की धाराओं को पलट सकता था। वह केवल स्त्री का सौंदर्य नहीं था, वह ब्रह्मा का स्वरूप था जिसे देखकर इंद्रिय ज्ञान भी लुप्त हो जाए। यह रूप ऐसा था जो मन, बुद्धि और आत्मा तीनों को एक साथ मोहित कर दे। उसकी हंसी में ब्रह्मांड की लय थी, उसकी दृष्टि में सृजन की शक्ति थी, उसकी चाल में प्रेम और छल दोनों की झलक थी। वह रूप इतना पूर्ण था कि उससे बड़ा आकर्षण कोई दूसरा नहीं हो सकता। यह वही रूप था जिसने देवताओं को विजय दिलाई, दैत्यों को मोह में डुबोया और शिव जैसे विरक्त योगी को भी क्षणिक भ्रम में डाल दिया। मोहिनी रूप का एक और संदर्भ मिलता है जब भगवान विष्णु और दानव आरक्षक भस्मासुर की कथा आती है। भस्मासुर को वरदान प्राप्त था कि वह जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। जब भस्मासुर ने भगवान शिव को ही अपने शिकार के रूप में चुन लिया, तब फिर से भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी ने नृत्य करते हुए भस्मासुर को रिझाया और उसे अपनी नकल करने को कहा।
भस्मासुर उसी मोहिनी के आकर्षण में ऐसा बंधा कि उसने नाचते नाचते अपना हाथ अपने सिर पर रख लिया और स्वयं भस्म हो गया। यह प्रसंग दिखाता है कि मोहिनी रूप न केवल मोहक था, बल्कि उसकी चतुराई, चालाकी और दिव्यता इतनी उच्च कोटि की थी कि कोई भी उसका विरोध नहीं कर सका। वास्तव में मोहिनी रूप विष्णु जी की उस विशेष शक्ति का प्रतीक है जो सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए जब चाहे, जिस रूप में चाहे प्रकट हो सकती है। यह रूप वह माध्यम था जिसके द्वारा सत्य की रक्षा, अधर्म का विनाश और सृष्टि के क्रम का संचालन हुआ। मोहिनी रूप में ईश्वर ने दिखाया कि सौंदर्य केवल देह का नहीं होता, सौंदर्य तो बुद्धि, चातुर्य और माया का भी होता है। यह रूप इस बात का प्रतीक था कि जब भी संकट आएगा, जब भी अधर्म बढ़ेगा, तब ईश्वर कोई न कोई रूप लेकर आएगा और धर्म की स्थापना करेगा, चाहे वह रूप किसी सुंदर नारी का ही क्यों न हो। आज भी जब हम मोहिनी रूप की चर्चा करते हैं तो यह केवल एक रूप की बात नहीं होती, यह उस परब्रह्म की शक्ति की बात होती है जो जब चाहे, जिस रूप में चाहे, सृष्टि की दिशा बदल सकता है। यह रूप हमें सिखाता है कि सौंदर्य केवल आकर्षण नहीं, यह एक शक्ति है, ऐसी शक्ति जो ईश्वर के हाथों में हो तो सृष्टि को बचा सकती है, और गलत हाथों में हो तो विनाश का कारण बन सकती है। भगवान विष्णु का मोहिनी रूप इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि ईश्वर का हर रूप, चाहे वह नर हो या नारी, सृष्टि के कल्याण के लिए होता है। जब भी संकट आए, जब भी अधर्म सिर उठाए, तो ईश्वर किसी न किसी रूप में प्रकट होकर संसार का मार्गदर्शन करता है। और विष्णु का मोहिनी रूप वह दिव्य उदाहरण है जो दिखाता है कि भगवान केवल पराक्रमी योद्धा नहीं, वे माया के स्वामी, सौंदर्य के सर्जक और सृष्टि के रक्षक हैं। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ सनातन ज्ञान की इस यात्रा में जुड़े रहें।